हेलो गाइज, वेलकम टू कोड टेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर और आज के ट्यूटोरियल में हम मॉडल के बारे में सीखेंगे। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल का कंसेप्ट हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं कोड को रियूजेबल बनाने के लिए। ठीक है, कि हमारा ये कोड है उसको हम चाहते हैं उसको बार बार यूज करना, इसलिए हम मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो मॉडल होता क्या है? मॉड्यूल एक मतलब एक पीस ऑफ कोड है जिस जो कि कंटेन करता है फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या कोई क्लास हो गया। ठीक है, तो एक मॉडल के अंदर या तो कोई कितना भी फंक्शन हो सकता है, कितना भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कितना भी क्लास होता है हो सकता है। तो पूरा एक फाइल जो हुआ वो एक मॉड्यूल है जिससे अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हो सकते हैं। जैसे जैसे कि मैंने बोला, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड फंक्शंस। तो मॉडल हमने बना लिया। ठीक है, अब मॉडल को हमको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम उसको यूज करें डिफरेंट फाइल में। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया उसको हमको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? ये पार्ट ऑफ मॉडल। ठीक है, इसको हमको एक्सपोर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके हम लिखेंगे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऐड, और उसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल में। ठीक है, तो कितने तरह के मॉडल हो सकते हैं? जैसे बिल्ट इन मॉडल हो सकता है, जो इनबिल्ट मॉडल होता है। फिर उसके बाद फिर कोर मॉडल्स हो सकता है। कोर मॉडल्स में ओएस मॉडल हो सकता है, एफएस मॉडल हो सकता है, एचटीटीपीएस मॉडल हो सकता है। तो उन सबको हम एक-एक करके सीखेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। पर आज के ट्यूटोरियल में हमारा मेन काम है कि हम मॉडल को समझे, मॉडल कैसे काम करता है। नोटिस जब इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो उसमें आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कैसे करते हैं नोड.जेएस में। ठीक है, तो उसको इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे और आगे ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे नोड.जेएस काम करता है। ठीक है, फिर हम एक्सप्रेस जेएस सीखेंगे जो कि पॉपुलर फ्रेमवर्क है। ठीक है, नोड.जेएस का, वो नोड.जेएस के ऊपर बिल्ट होता है और उसको यूज करके हम काफी आसानी से कोड कर सकते हैं। जैसे हमें राउटिंग हो गया या और भी कुछ हो गया। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है नोड.जेएस कंसेप्ट। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये लिखा था मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन मान लो लिखा मैंने डाटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग डेटा इज, ओके सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स में होगा, डेटा इज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस देके मैं लिख दूंगा 2+3। ठीक, ये अलाउड है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब ये एक मॉडल का पार्ट हो गया। अब हम चाहे तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। सपोज कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू माय नेम इज प्रखर। ठीक है, तो ये दोनों एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये कॉन्स्ट डेटा एक ऑब्जेक्ट है और फंक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये दोनों एक मॉडल का पार्ट है जो कि डेटा डॉट जेएस के अंदर है। अब इनको हमको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम दूसरे फाइल में इसको यूज कर सकते हैं। हम कितना भी फाइल बना के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं लाइक डेटा कॉमा, सॉरी यहाँ पे मैंने दो नाम सेम दे दिया। यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ वैल्यू, वैल। ठीक है, डेटा कॉमा वैल। ठीक है, इसको सेव कर लो। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा फाइल है माई डेटा डॉट जेएस, उसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्स्ट। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है ना तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। और पहला जो ऑब्जेक्ट है जैसे डेटा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वैल, ठीक है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, रिक्वायर्ड, ये सिस में रिक्वायर्ड फीचर्स यूज होती है। ठीक है, और डॉट स्लैश और डेटा का देखो, जहाँ पे जैसे मैंने डॉट स्लैश किया डेटा आ गया। ठीक है, तो अब ये दोनों इंपोर्ट हो गए। अब चाहते हो दोनों फंक्शनलिटी को यूज कर सको तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे डेटा मीठा था, इसको आपको कॉल करना है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डेटा कॉल कर दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, आपको वैल की वैल्यू को प्रिंट करना है ना, तो कंसोल डॉट लॉग, इसका लिख दो माई डेटा इज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख के वैल लिख दो। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखो आ गया डेटा इज 23। ठीक है, ये 23 यहाँ से आएगा, ये 2+ यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं होगी, यहाँ पे 2+ ही कॉन्केटिनेट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले स्ट्रिंग लिखा था, इसलिए वो जावास्क्रिप्ट में होता है कि अगर पहले आप स्ट्रिंग लिखते हो तो वो टाइप कन्वर्जन होता है और बाद में जो भी चीज लिखोगे वो उसकी फॉर्म में चेंज होके कॉन्केटिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इज 23 आ गया और दूसरा जो था माय नेम इज प्रखर वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, इस अमेजिंग राइट। अब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को 5 दिखाना है, मेरे को 23 नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप यहाँ पे इसको हटा दो,
डेटा इसको हटा दो, अब देखोगे 5 आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से कंसोल करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ, अब इसको रन करेंगे, ठीक है? देखो 5 आ गए और माय डेटा इज़ माय नेम इज़ प्रकट, ठीक है? तो ये था आपका मॉडल्स, ठीक है? तो बेसिकली मॉडल्स क्या है? मॉडल्स एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा होता है, जैसे फंक्शंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लासेस हो गया, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसको दूसरे फाइल में हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने का तरीका है कॉन्स्ट, उसका जो भी आपको ऑब्जेक्ट आपको इंपोर्ट करना है उसका लिस्ट उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, ठीक है? और रिक्वायर में वो जो फाइल है जिसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है उसको इंपोर्ट कर दो, ठीक है? तो ये डेटा क्या है? एक मॉड्यूल है जिसके अंदर वो सारे डेटा एंड वेल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। अब डेटा यहाँ पे क्या मतलब फंक्शन था तो उसको कॉल कर दिया हमने और वेल यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट था तो उसको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक? इट्स वेरी सिंपल। बिल्ट इन मॉडल्स जैसे होते हैं, ओएस मॉडल हो गया, अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ काम करना है तो ओएस मॉडल हो गया। फिर हमें अगर फाइल के साथ कुछ काम करना है तो एफएस मॉडल यूज़ करते हैं। फिर हमने एचटीटीपी मॉडल के साथ कुछ काम करना है तो एचटीटीपी मॉडल यूज़ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम सर्वर कैसे बनाते हैं, तो हमने एचटीटीपी मॉडल का यूज़ किया था, ठीक है? तो उससे यूज़ करके हम सर्वर बना सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम सर्वर बना सकते हैं, ठीक है? एचटीटीपी मॉडल है जिसका यूज़ करके हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा मॉडल। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करना। आपको जो भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई भी टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। ओके, बाय बाय, थैंक यू।